नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। सोशल मीडिया पर डमी अकाउंट बनाओ और सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाओ। सुनने में ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन सवाई माधोपुर के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग सवाई माधोपुर के सहायक निदेशक सतीश कुमार सहरिया ने कुछ ऐसे आदेश जारी किए जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये आदेश उन्होंने ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को आदेश दिए और कहा कि युवा मित्र ट्विटर पर 10-10 और फेसबुक पर 5-5 डमी अकाउंट बनाए जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये धोखा सरकार के साथ है या जनता के साथ। आज बात इसी खास मुद्दे पर। मैंने डमी शब्द अकाउंट खोलने का कोई लेटर जारी नहीं की। सिग्नेचर मेरे मूल लेटर में किसी ने एडिटिंग की है। फर्जी अकाउंट बनाना, डमी अकाउंट बनाना आईपीसी की धारा 419 के तहत एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो सरकार की आंख में धूल या जनता के साथ धोखा, फर्जीवाड़े से आखिर भला किसका? अफसरों की इसी सोशल घालमेल पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जी हैं, रिटायर्ड आईएएस दामोदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी भी है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव पे। ये सोशल घालमेल स्वर्णिम चतुर्वेदी जी है क्या? क्योंकि बाकी सब सवाल उठाएं उससे पहले आपसे जरूर जवाब चाहेंगे। देखिए, ये जो लेटर सामने आया, इसके पश्चात जिस अधिकारी ने ये लेटर जारी किया उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो चुकी है, उसको सस्पेंड किया जा चुका है। साथ ही ये सामने आया कि इस तरह का लेटर जो उसमें दो पैरा में जिस तरह से फेक अकाउंट बनाने की बात कही गई है, वो कभी निर्देश ऐसे जारी हुए नहीं। तो उन चीज़ों को लेकर के जो है एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, पुलिस उसका अनुसंधान कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अधिकारियों के लिए या जिन युवा मित्रों के लिए ये निर्देश जारी किए गए, उन युवा मित्रों का काम सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं है। उनका कार्य है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है या अनुकृति कोचिंग योजना है या अन्य जो सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हैं, उनका लाभ लोगों तक पहुंचे, उसके लिए लोगों को जागृत करना है। जो टारगेटेड ऑडियंस है उनसे जाकर के मिलें, उनको बताएं, और कोई यदि कोई तकनीकी तो फिजिकल मिलना या फिर सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार करना, फिजिकल मिलना भी इसलिए जरूरी है कि यदि कोई तकनीकी अड़चन आ रही है किसी के लाभ प्राप्त करने में, तो उसको दूर करना भी उनका कार्य है। इसीलिए यही कार्य उनको दिया गया है ताकि कोई भी जनता का या कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी जगह का रहने वाला हो, चाहे कितना भी पिछड़ा हो, किसी भी वर्ग से आता हो, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से यदि वो उसके पाने का अधिकारी है तो वंचित ना रहे। ठीक है, अगर लक्ष्य है तो ये तो अच्छा है, लेकिन जो डमी अकाउंट की बात आ रही है, प्रचार प्रसार करने की बात आ रही है, ये क्या है? ये जो आदेश निकला था, ठीक है, अच्छी बात है, एक्शन हो गया। सरकार के कोई भी काम या सरकार की कोई भी चीजें सोशल मीडिया अकाउंट पे प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। इनका जो योजनाओं का प्रचार और प्रसार होना है वो उस तक होना है जिस व्यक्ति को वो योजना का लाभ देना है और जो प्राप्त कर सकता है, ताकि वो इससे वंचित ना रहे। कहीं योजना की जानकारी के अभाव में या किसी कहना चाहिए कि नियम कायदे में उलझ करके योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित ना रहे। इस अड़चन को दूर करने के लिए युवा मित्रों को जिम्मेदारी दी गई है और यही कार्य है उनका। कोई प्रचार प्रसार के लिए तो बहुत तरीके होते हैं, जैसा भी हमने देखा कि दिल्ली में होता है, दिल्ली सरकार करोड़ों लाखों रुपए अरबों रुपए खर्च करके अपना ये जिम्मेदारी तय की गई, ये काम दिया गया, ये सब सही है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो सरकार की आंख में धूल झोंकने का काम है, जो अधिकारी इस तरह से आदेश निकालते हैं, ये तो चर्चाओं में है और ऐसे में लापरवाही। और बड़ी बात ये कि एक ही मामला सामने आया है या इस तरह से और भी अधिकारी कर रहे हैं? राखी राठौर जी, अहम बात ये है कि ये धोखा तो हो रहा है, लेकिन धोखा हो किसके साथ रहा है, सरकार के साथ या जनता के साथ? देखिए, निश्चित तौर पे ये राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि इस तरह के आदेश जो है वो राजस्थान में निकाले जाते हैं। जब भी कोई योजना आती है, निश्चित तौर पे श्वेता, उसके लिए कोई ना कोई प्रचार प्रसार का कोई ना कोई एक अमाउंट होता है जिसके माध्यम से लोगों तक पहुंचा जाए। और इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात, क्या सरकार को जरूरत पड़ रही है युवा मित्रों की किसी भी योजना को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने की? और मुझे लगता है श्वेता, किसी भी योजना में अगर दम होगा तो लोगों की पब्लिसिटी अपने आप होगी। अगर मुझे उसका लाभ मिला है तो मेरे द्वारा बाकी लोगों को भी मैं उसकी चर्चा करूंगी। और मुझे लगता है बेस्ट तरीका वही होता है किसी भी योजना के प्रचार प्रसार का। आपने 2,500 युवा मित्र लगा दिए, 15,000 रुपए महीना उनको दे रहे हैं, 45 करोड़ रुपए हर साल उन लोगों को पेमेंट जा रहा है। मैं श्वेता पूछना चाहती हूँ, राजस्थान के अंदर जब ये सरकार 18 में आई तब राजस्थान के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्ज था, हर व्यक्ति पे लगभग 36 रुपए का कर्ज था। आज जब सरकार 2023 के अंदर जाएगी, तब तक जिस स्थिति में हमारी सरकार जिस तरह से चल रही है, ये कर्जा डबल से ज्यादा 7.18 लाख करोड़ के आसपास आएगा। और
85 रुपीज जो है वो पर व्यक्ति कर्ज पहुंच जाएगा। जब इतना ज्यादा बजट वाला हमारे पास बर्डन है, फाइनेंशियल क्रंच है, उस समय इस तरह का खर्चा करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। और जो मैं कह रही थी योजना में दम नहीं है, योजना में दम होता तो लोग अपने आप ही बताते। जैसे प्रशासन चेहरों के संघ के अंदर 81 संशोधन आपने किए, लेकिन फिर भी पट्टे नहीं दे पाए, क्योंकि योजनाओं में जो संशोधन किए वो जनता के लिए नहीं, वो भू माफियाओं के लिए किए। जो भी योजनाएं बनी है वो कोई ना कोई माफिया उसका फायदा उठा रहा है, जनता उसका फायदा नहीं उठा रही, और इसलिए फेक अकाउंट बन रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, फेक अकाउंट बनना एक बहुत ऐसा कहें कि बहुत गंभीर विषय है। कांग्रेस में एक प्रचलन चल चुका है कि काम नहीं करो, काम का जिक्र करो, और जिक्र से ज्यादा उसकी फिक्र करो। सिर्फ और सिर्फ फेक अकाउंट बना करके आप इस तरह के प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। फेक अकाउंट से आप सोचिए श्वेता, आगे चल के ब्लैकमेलिंग का काम भी हो सकता है, महिलाओं को भी परेशान की, क्राइम बढ़ सकता है। आप अभी तक तो आप ऐसी बात करते हैं कि क्राइम नहीं होना चाहिए और सरकार इस तरह की चीजों का प्रोत्साहन करेगी, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। एग्जैक्टली, उस अधिकारी को सस्पेंड करना मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, ये सबसे अहम है। दामोदर शर्मा जी, क्योंकि एक अधिकारी की बात हो रही है, जबकि सहायक निदेशक ये कह रहे हैं कि ये आदेश का जो लेटर निकला है वो फर्जी, वो बता रहे हैं एक्शन उन पर लिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वाकई में सरकार की तरफ से जो आदेश होते हैं इंप्लीमेंट वैसे ही होते हैं, या फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अधिकारी भी, जो भी सरकारें होती हैं उनसे? देखिए शीतला जी, ऐसा है कि इस प्रकार के जो आदेश निकाले जाते हैं जी, उन आदेशों का सैद्धांतिक रूप से तो महत्व ही होता है कि आम आदमी तक, जनता तक, नागरिकों तक जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो नरेगा से शुरू करिए और चाहे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना लीजिए, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित योजना लीजिए, जो गरीबों को फ्री दवा देने की योजना है उसको लीजिए, इन सब का प्रचार प्रसार तो किया जाता है। और वो प्रचार प्रसार करने के लिए सरकारी अधिकारी, कर्मचारी विभिन्न बैठकों में भाग लेते हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रकार की योजनाओं के लिए किसी को ये कहना या ये निर्देश देना, जैसे कि अभी तो अधिकारी ये कह के दूर हो गए कि तो साहब मैंने नहीं निकाले, मेरे सिग्नेचर से किसी ने फेक निकाल दिया, तो उसमें बात भी फेक अकाउंट की हो रही है कि फेक अकाउंट बनाए जाएं, 5 से 10 अकाउंट एक न्याय मित्र बनाए, और ये जो युवा मित्र बनाएंगे, वो ये युवा मित्र अगर इस तरह के अकाउंट बनाते हैं, लोगों को पब्लिसिटी करते हैं, तो वो कानूनी रूप से संभव नहीं है, क्योंकि केवल एक ही योजना नहीं है, और राजस्थान में मुख्यमंत्री जी की कई योजनाएं हैं, और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं का लाभ तो लोगों को मिलना चाहिए, और उसके लिए उनको जानकारी भी किसी न किसी रूप में होनी चाहिए। ये बात तय है कि आजकल हम कितनी भी कोशिश करें, ट्विटर और फेसबुक और इस तरह के जो आजकल के सोशल मीडिया से संबंधित साधन हैं और जो अकाउंट्स हैं, उनका उपयोग तो होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका उपयोग जनता के लाभ के लिए होता है या व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, या हो सकता है उनको निकालने से किसी का ही लाभ नहीं होता हो, तो फिर वो बहुत ही गड़बड़ बात है। ठीक है, और ठीक इसी है, वजह से उस अधिकारी के खिलाफ बिल्कुल दामोदर जी। लेकिन योगेंद्र गुप्ता जी, सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, अब देखिए कोई अच्छी बात हो या फिर कुछ नेगेटिव हो, फेक चीजें हो, बहुत तेजी से वायरल होती हैं, बहुत तेजी से लोगों तक मैसेज पहुंचता, भले ही वो गलत मैसेज क्यों ना हो। अब ऐसे में फेक अकाउंट बनाकर इस तरह से पब्लिसिटी करना, किसका नुकसान है इसमें, और इसे आप कितनी बड़ी गलती मानते हैं? देखिए श्वेता जी, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखें तो हमें चुनाव के दबाव से इसको जोड़कर देखना होगा। यानी हम राजस्थान धीरे धीरे चुनाव मोड़ में जा रहा है, और चुनाव जब आएंगे, चुनाव का दबाव पड़ेगा, तो हर राजनीतिक दल कोशिश करेगा कि जिस तरीके से भी हो सकता है उस तरीके का इस्तेमाल किया जाए, और जितने ज़्यादा मत प्रभावित हो सकते हैं या मत पा सकते हैं वो हम पाने की कोशिश करें। उसी कड़ी में ये सारा प्रकरण है। सोशल मीडिया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ये इतने प्रभावशाली बन चुके हैं और इतना बड़ा हैंडल बन चुके हैं कि किसी भी चुनाव में अपना बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं। अब ये आप भी जानते हैं कि ट्विटर अकाउंट के अंदर, फेसबुक के अंदर कितने फेक अकाउंट होते हैं, समय समय पर बहुत रिपोर्ट यहाँ छपती है, लेकिन बहुत बड़ा कोई कदम यहाँ पर उठाया नहीं जाता है। अब ये जो प्रकरण हुआ है कि सवाई माधोपुर में उसने आदेश दिया, इसमें 2 बातें कही गई है। एक, आदेश दिया गया या नहीं गया। अधिकारी का कहना है कि ये मेरा अकाउंट, जो मेरा लेटर है उसको एडिट करके और ये आदेश ये बताया गया है, और ये मेरा लेटर है नहीं ये। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कानूनी जांच होगी, ये किसने लेटर इनका चुराया, उसमें किसने एडिट किया, फिर किसने डाला। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस अधिकारी ने जारी किया है उसका फेक लेटर होना बहुत मुश्किल है। उस अधिकारी पे किसी का दबाव था
किसी ने उसे कहा है या वो खुद किसी की गुड बुक्स में आने के लिए अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहा था, जांच का विषय ये है। लेकिन हर देखिए, जो भी राज्य सरकार होती है या जो भी केंद्र सरकार होती है, जब भी वो जनहित के कदम उठाती है, वो विज्ञापन देती है। ये आप हर तरह दे सकते हैं। अगर राखी राठौर जी कह रही हैं कि इनको देने की जरूरत नहीं है, माउथ पब्लिसिटी से खुद पता लग जाएगा, तो ये सवाल तो खुद पे उठा रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगी तो केंद्र सरकार के पूरे पेज के एड आ रहे हैं जिसमें मोदी जी की तस्वीर है। अगर आपको लगता है, अगर देश में राजनीति इतनी सुचिता हो जाए, राजनीति इतनी स्वच्छ हो जाए कि आप जो काम करते हैं वो काम करके आप भूल जाएं और जनता उसके आधार पर वोट देगी, फिर तो राम राज्य जाएगा। फिर तो ना आपको देने की जरूरत है कि हमने कितने गैस सिलेंडर बांटे। लेकिन राजनीति हो या फिर कोई और क्षेत्र की बात करें, राखी जी, प्रचार प्रसार तो जरूरी है कि आप जो कर रहे हो वो बताओगे आप कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि लोगों तक पहुंचेगा कैसे। जिसको लाभ मिल रहा है वो तो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करना भी तो गलत है। बिल्कुल श्वेता, देखिए मुझे लगता है योगेंद्र गुप्ता जी ने मेरी पहली सेंटेंस नहीं सुना। जब भी कोई योजना बनती है उसके लिए प्रचार प्रसार का एक अलग से अमाउंट होता है। जरूरी है, ये जरूरी है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं कि कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, लेकिन उसका तरीका क्या रहता है। हम तरीके की बात कर रहे हैं, तरीका क्या रहता है। पहली चीज, जो प्रचार प्रसार का आपने अमाउंट तय कर रखा है उस हिसाब से आप लोगों तक पहुंचिए। दूसरा तरीका, आपकी योजना इतनी अच्छी हो कि लोग खुद कहना शुरू करें कि साहब ये बहुत अच्छी योजना है। तीसरा तरीका, आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उसके कार्यकर्ता उसका प्रचार प्रसार करें। और मुझे लगता है कि इन तीनों के अंदर अगर हम देखें तो आखिरी दो के अंदर सरकार फेल हो रही है। ना आपके पास कार्यकर्ता है, ना आपने इतनी अच्छी योजना लाई है कि जो आपके लोग हैं, जो जनता है, आम जनता, वो खुद से बोल सके। तो प्रॉब्लम तो है ही ना। आपने इन युवा मित्रों को इस तरह से लगा दिया। अग्निवीरों के लिए तो बहुत समस्या हो रही थी श्वेता, इनको 2 साल के लिए आप क्या सिखा रहे हो युवा मित्रों को? आप झूठ बोलना सिखा रहे हो। एटलीस्ट अग्निवीर के अंदर हम लोगों को सही तरीके से रहना, उनको देश प्रेम की भावना, एक डिसिप्लिन की भावना और साथ में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहे थे, उसमें तो बड़ा हल्ला मचाया। आप युवा मित्रों को क्या बोलते हैं कि आप 10 अकाउंट फेक खोल दीजिए, उसके बाद रीट्वीट कीजिए, उसको लाइक कीजिए। देखिए श्वेता, ये सिर्फ फेस सेविंग की बात है, और अगर इतने सीरियस होते तो सस्पेंशन नहीं करते। सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं होता है श्वेता। अगर इतना सीरियस होते तो उसको बर्खास्त करना चाहिए था। और अगर हम इनकी बात करें, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है जिन युवाओं को, तो उनको हम क्या सीख दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, किस तरह से सरकार को फायदा हो? या फिर आप मानते हैं कि अधिकारी की गलती, अधिकारी ही बोल रहे हैं कि ये तो मैंने फेक का इस्तेमाल तो किया नहीं, इसको एडिट किया गया है? देखिए श्वेता जी, मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको बात। आप शायद ये कंसेप्ट जो है युवा मित्रों का शायद समझने में असफल रहे हैं। आप सब लोग जो मैं बातें सुन रहा हूँ, इनका काम जो है कि योजनाओं का प्रचार प्रसार करना नहीं है। प्रचार प्रसार मतलब एडवर्टाइज करना नहीं है कि सरकार इतनी अच्छी योजना लाई है, ये योजना लाई है। इनका काम है योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचे, लोग लाभ पाने से वंचित ना रहें, इसके लिए ये लोगों तक जाएंगे। ये है इसका काम। प्रचार प्रसार अलग चीज़ होती है और लोगों तक योजना पहुंचाना अलग चीज़ होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी आपने कहा कि सस्पेंशन कोई कहना चाहिए जो इस निदान नहीं है या सस्पेंशन सज़ा नहीं होती है। ठीक है, सज़ा नहीं होती है, विभागीय कार्रवाई होगी। लेकिन एक मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ यहाँ पे। ये जो लेटर जो सबके सामने आया सोशल मीडिया के माध्यम से, ये एक ट्विटर अकाउंट से जारी हुआ, किसी ने ट्वीट किया है। मैं भी उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन पुलिस जांच में ये दस्तावेज दिए गए। ये कहां से शुरुआत हुई है इस लेटर की, किस ट्विटर हैंडल से हुई है, यह पुलिस को दिया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है। अब यह फेक है या सही था? अगर सही था तो वो अधिकारी गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर फेक बनाया तो जिसने फेक बनाया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये तो जांच का विषय है, ये पुलिस जांच करेगी। लेकिन अभी भी ये कंसेप्ट देखना जरूरी है कि जो युवा मित्र लगे हैं ये राजस्थान की जनता को लाभ पहुंचाने के लगे हैं। अगर कोई ये कहे कि मुफ्त दवा योजना, मुफ्त जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, या फिर महिलाओं के लिए जो योजना बनी है उड़ान, ये अगर इनको कहते हैं गलत हैं, इनसे लाभ प्राप्त नहीं करते, तो ये निश्चित रूप से ये राजस्थान की जनता के विरोधी है। लोगों को फायदा नहीं हो रहा। दामोदर शर्मा जी, उड़ान योजना की बात करें कि क्या अधिकारियों पर भी प्रेशर होता है, इन चीजों का प्रेशर होता है या स्वविवेक से इस तरह के आदेश निकलते हैं? देखिए ये बात ऐसी बात है, इसमें दोनों बातें आती हैं। पब्लिसिटी योजनाओं की करके जन कल्याणकारी राज्य है हमारा देश, तो जन कल्याणकारी राज्य होने की वजह से प्रजातंत्र में ये तो स्वाभाविक बात है कि अधिकारी और कर्मचारी और युवा मित्र ये सब लोग आम जनता के, और ख़ास तौर से वो लोग जो कि परेशान हैं, जिनको उस योजना की वास्तव में आवश्यकता है, चाहे वो मुफ्त दवा योजना हो, चाहे जैसे इंश्योरेंस की योजना हो, या और दूसरी योजनाएं हो, नरेगा से चलिए, तो इन सब योजनाओं का लोगों को लाभ तो तभी मिलेगा जब उनको जानकारी होगी।
तो उनको जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि आप खुद ये आदेश दें, जैसे कह रहे हैं ये आदेश ही कंट्रोवर्शियल हो गया है कि सही है या गलत है। मतलब ये है कि ये आदेश अगर आप देने लगे हैं कि आप फेक अकाउंट बनाइए, ट्विटर पे फेक अकाउंट बनाइए, फेसबुक पे ऐसे इस तरह के अकाउंट बनाइए, तो वो गलत है। अकाउंट बनाइए, अकाउंट बना करके लोगों में पब्लिसिटी कीजिए योजनाओं की, और योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए आप वहां जाइए। युवा मित्रों का यही काम है, इसलिए युवा मित्रों को इस तरह की बात कहना कोई गलत नहीं है, लेकिन कहने का तरीका और कहने के साथ कुछ चीजें ये जोड़ना कि आप तो भले ही कुछ भी हो 5-10 फेक अकाउंट बना लो अपने। हर एक युवा मित्र 5-5, 10-10 फेक अकाउंट बनाए और वो फेक अकाउंट बना करके आम आदमी को इसकी जानकारी दे। अरे भाई फेक अकाउंट बनाओगे, लोगों को जानकारी मिलेगी, लोग जब आएंगे तो जब जिस जगह जाएंगे जहाँ फ़ायदा उठाना चाहेंगे वहाँ के अधिकारी मना कर देंगे। जैसे पब्लिक हेल्थ सेंटर में जाएंगे, CMHO के यहाँ जाएंगे या किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर वो योजना लागू ही नहीं होगी और जिन लोगों के लिए नहीं है वो वहाँ से निराश लौटेंगे तो सरकार की छवि और ज़्यादा खराब होगी। और अगर सरकार की छवि ज़्यादा खराब होती है तो युवा मित्रों का ये काम तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं समझना होगा किसका क्या काम है और कितनी ईमानदारी से वो किया भी जा रहा है। लेकिन एक अहम सवाल योगेंद्र गुर्जर जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, इस फर्जीवाड़े से आखिर भला किसका है योगेंद्र जी? नहीं देखिए श्वेता जी, भले की जहाँ तक बात करेंगे तो डेफिनेटली सरकार के पक्ष में अगर ये कहा जा रहा है कि आप अकाउंट बनाइए और फिर उसका प्रचार प्रसार कीजिए, तो ये कांग्रेस के फेवर में काम हो रहा है। और जैसे जैसे देखिए, एक आपने सवाल, एक बहुत अच्छा सवाल और पूछा था यहाँ पर कि क्या जो अधिकारी होते हैं जब चुनाव आएंगे तो क्या उनके ऊपर दबाव होगा? इससे आपको को रिलेटेड भी करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए जितने ट्रांसफ़र होते हैं, जितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जितने अधिकारी नियुक्त होते हैं, वो सारे किसके अनुशंसा पर होते हैं? वो अनुशंसा पर होते हैं मंत्री की या फिर विधायक की या फिर MP की या फिर नीचे जो पंच, सरपंच, प्रधान है उनकी, या फिर जो उनके कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं ब्लॉक स्तर पर उनकी। उन्हीं के आधार पर वर्गीकरण के हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है और उनके वहाँ पर डिज़ायर होती है और उनके आधार पर उन्हें अपॉइंटमेंट वहाँ दी जाती है। जब आप राजनीति, आप देखिए ना कितना बड़ा को रिलेटेड है। अगर आप राजनीतिक व्यक्ति के कहने पर डिज़ायर देते हैं और फिर एक मंत्री या उसका अधिकारी उसका अपॉइंटमेंट देता है, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो व्यक्ति उस सीट पर बैठकर चुनाव कैसे पूरी तरह निष्पक्ष होगा? ये तो संभव नहीं है। वो हकीकत में, क्योंकि वहां पर जब उसका ट्रांसफर हुआ, उसे वहां पर लगाया गया अगर किसी डिजायर के माध्यम से, तो उसको किसी ने ऑब्लाइज किया है। और चुनाव के समय ऑब्लाइज कौन करेगा? जो सत्ता में होगा, जो कांग्रेस, वही ऑब्लाइज करेगा। भाजपा के कहने से तो ट्रांसफर होंगे नहीं, किसी और के दल से कहने ट्रांसफर होंगे नहीं। हो सकता है 2-4 हो जाए मित्रवत, लेकिन बाकी नहीं होंगे। तो जब वो ट्रांसफर होंगे, वो वहां पर पदस्थापित होंगे, तो डेफिनेटली चुनाव के समय वो जाकर उनसे अगर कहेंगे कि हमारे फेवर में तुम्हें ये काम करना है, चाहे वो फेक अकाउंट हो, चाहे ओरिजिनल अकाउंट हो या किसी और तरह का कार्य हो, तो उसको ऑब्लाइज वो जरूर करेंगे। दूसरी बात, जो फेक अकाउंट हम कह रहे हैं 5-5 जो भी अधिकारी महोदय कह रहे थे, स्वर्णिम जी आप बात पूरी देखिए, मैं तो एक छोटी सी बात ये कह रहा हूं कि फेक अकाउंट बनाने के लिए कौन सी सरकार ने कहा? कोई आदेश ही नहीं है। और ये जो आदेश भी निकले हैं, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे पूरे राजस्थान भर के जो कर्मचारी हैं वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं या कांग्रेस की हैं। मौखिक रूप से पता नहीं क्या-क्या बोला होगा सर, आपने मौखिक रूप से पता नहीं क्या, ये तो रिटर्न में कागज में आ गया जनता के सामने। होती है तो कर्मचारी का किसी सरकार का प्रचार करते हैं। योजना का प्रचार करना, योजना का लाभ दिलवाना, ये अलग चीज है। हाँ, योजनाओं के विरुद्ध अगर भारतीय जनता पार्टी उसका कुछ नहीं कर सकते। सवाल आपने इतना है कि आपको राजनीतिक रूप से लगातार 3.5 साल से धूल चटाते आई है कांग्रेस आपके कृत्यों के कारण। हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि अब ये इंटेंशनली किया गया हो, प्रेशर में किया गया हो, बाय मिस्टेक हुआ हो, लेकिन गलती तो हुई है, एक्शन भी लिया गया है। लेकिन बड़ी बात और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आगामी वक्त में या भविष्य में इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। किसी को रिटर्न में या फिर मौखिक तौर पर भी फेक अकाउंट बना के आप गलत रास्ते नहीं कर सकते। हाँ, आपने की योजनाएं हैं उसे पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए ताकि उसकी जानकारी मिले, लोग उसका फायदा उठा सके, ये बेहद जरूरी है। साथ ही साथ अगर सरकार का फायदा होता है कि आम जनता के लिए क्या कर रही है, तो वो एक अलग बात हम कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर होंगी तो उस पर चर्चा भी होगी, सवाल भी उठेगी और ऐसे में जवाब सरकार को देना पड़ेगा, भले ही एक्शन के जरिए ही क्यों ना दिया जाए। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस।